तो फाइनली हमने भी सेलबडी से आईफोन मंगा लिया। सेलबडी के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा ऑर्डर से लेकर के ऑर्डर मुझे मिलने तक का, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ऑर्डर को प्लेस करने के बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। जब भी बात आती है ऑनलाइन शॉपिंग की तो ये डर हमारे अंदर होता है कि भैया हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। सेलबडी को वैसे मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसे वीडियो देखी, मैंने सर्च किया कि एक सस्ते में आईफोन कैसे ले। तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि एक सेलबडी है जो एप्पल के सभी प्रोडक्ट जो है सेल करती है काफी सस्ते रेट पर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी देती है। चाहे वो आईफोन हो, एप्पल वॉच हो, मैकबुक हो, आईपैड हो, एयरपोर्ट्स हो, सभी के ऊपर जो है ये डील करते हैं। तो मैंने भी फटाफट इनकी वेबसाइट को चेकआउट किया और मैंने यहाँ पर देखा कि एप्पल की बहुत सारी चीजें लिस्टेड है, जैसे आईफोन हो गए, आईपैड हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैंने देखी। अब मुझे लेना था एक आईफोन, तो मैं आईफोन ढूंढने लगा अपने लिए। बहुत सारे आईफोन मैंने देखे अलग अलग प्राइस रेंज पर, इनका प्राइस मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने फाइनली जो है अपने लिए आईफोन 10R को सिलेक्ट कर लिया। आईफोन 10R को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसके सारे स्पेसिफिकेशन देखे जो इन लोगों ने लिस्टेड कर रखे हुए हैं, सारी डिटेल्स को पढ़ा। तो वहां पर मुझे पता लगा कि जो मैं सिलेक्ट किया था मैंने आईफोन 10R, उसकी जो वारंटी दे रहे थे वो लोग, वो दे रहे थे 3 मंथ की वेंडर वारंटी। वेंडर वारंटी मतलब जो बेच रहा है अपनी तरफ से वारंटी दे रहा है, एप्पल की तरफ से कोई भी वारंटी, इसकी गारंटी वारंटी नहीं है। अब इसका क्या मसला है, इसको पता करने के लिए मैंने इनको कॉल किया। कॉल पे बात हुई तो इन लोगों ने बताया कि भाई हम जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड करके रखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो सारे ओपन बॉक्स होते हैं, ओपन बॉक्स होते हैं, यूज किए हुए होते हैं। तो इनकी जो वारंटी लेते हैं वो अपनी तरफ से लेते हैं, वेंडर वारंटी 3 मंथ की लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 3 महीने के अंदर हम रिप्लेस करके आपको नया आईफोन दे देंगे। अगर आप एक आईफोन लेते हैं तो जो भी चीज लेंगे उसको रिप्लेस कर देंगे इसके लिए। तो कॉल करने के बाद मुझे एक चीज और पता लगी, इन्होंने बोला कि हमारे पास जो है 1 ईयर वारंटी वाले भी होते हैं जो सील पैक होते हैं। जी, सील पैक होते हैं। तो मैंने कहा भाई सील पैक भी होते हैं? बोले हाँ सील पैक भी होते हैं हमारे पास। मैंने पूछा सील पैक का क्या प्राइस है, तो प्राइस का जो डिफरेंस था वो 2-3 हजार रुपए का डिफरेंस था बस। अब मैंने पूछा वारंटी के बारे में, तो वारंटी मुझे बताएगी कि चाहे आप सील पैक लें या फिर ओपन बॉक्स लें, आपको वारंटी जो है वो वेंडर वारंटी ही मिलेगी। ओपन बॉक्स में आपको 3 मंथ मिलेगी और सील पैक में आपको 1 ईयर की वारंटी हम देंगे। और जो सील पैक होने वाला उसकी बैटरी हेल्थ जो है वो 100% होगी और 100% जो है कंडीशन होगी, वो यूज किया हुआ नहीं होगा, सील पैक होगा। एप्पल की तरफ से कोई भी वारंटी किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको दी नहीं जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलेगा, मुझे आईफोन 10R लेना है तो लेना है। और हाँ, कॉल करने के बाद मुझे एक चीज और पता लगी कि अगर आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर मारते हैं तो वो ओपन बॉक्स से आपको डिलीवर किया जाएगा और ओपन बॉक्स के ही प्राइस वहां पर शो किए गए हैं। तो अगर आपको सील पैक लेना है तो आपको इनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ऊपर नंबर फ्लैश होता है, वहां पर कॉल करना पड़ेगा या फिर आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं इनसे। उसके बाद जो आपका ऑर्डर प्लेस किया जाएगा कॉल द्वारा या फिर आप चैट करेंगे, वहां पर जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब मैंने डिसाइड किया था मुझे सील पैक चाहिए, तो मैंने इनको व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट किया और यहाँ पर जो है काफी सारी चैटिंग हुई हमारी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये चैटिंग यहाँ पर कुछ शो हो रही है, आप लोग देख लीजिए। आईफोन XR के बारे में मैंने काफी सारे मैसेज किए, तब जाकर के इनका रिप्लाई आया कि जो सील पैक है वो 25,500 रुपए का आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि जो शिपिंग चार्ज है वो आपको एक्स्ट्रा अलग से पे करना पड़ेगा 500 रुपए, 499 एडवांस में, जो कि शिपिंग चार्ज होगा। और आपका जो फोन का प्राइस है वो आप जो है कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, जब डिलीवरी होगा उस वक्त आप पे कर सकते हैं। इसी मैसेज के अंदर एक नंबर दिया गया था, उसी के ऊपर जो है हमें पेमेंट करना था। आप गूगल पे या फिर फोन पे यूज कर सकते हैं। और उसके नीचे एक SMS आया था, यहाँ पर जो है बताया गया कि आप अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीजें आप लिख करके मुझे सेंड करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेमेंट किया 499 का, गूगल पे से मैंने कर दिया और स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर मैंने सेंड कर दिया इनको। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और लैंडमार्क जो है सारी चीजें मैंने यहाँ पर इनको सेंड कर दी। उसके बाद ये बोलते हैं थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर और साथ में ये बोलते हैं कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर आज या फिर कल जो है कॉल आएगा, जो कि कंफर्मेशन कॉल होगा। उसके बाद आपको जो है आपके पार्सल की ट्रैकिंग ID दे दी जाएगी। उसके बाद मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप फोन को डिस्पैच करेंगे उससे पहले जो है मुझे फोटो सेंड कर देना फोन की। तो ये बोलते हैं यस सर ठीक है हम भेज देंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपका जो 25,500 है वो COD करना है, कैश ऑन डिलीवरी करना है, तो मैंने बोला यस। फिर उन्होंने बोला ओके सर। उसके बाद मैंने इनको बोला कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उन्होंने बोला नो। मैंने यहाँ पर कलर मेंशन नहीं किया था, उसके बाद मैंने जो है कलर को भी कर दिया मेंशन, गोल्डन कलर मुझे चाहिए। तो उन्होंने बोला ओके यस ठीक है। ये ऑर्डर मैंने किया था सैटरडे को। उसके बाद संडे को मैंने फिर से इनको मैसेज वगैरह किया, तो ये पूछने लगे भैया क्या कहाँ कैसे जैसे भूल गए होंगे। उसके बाद मैंने सारी चीजें इनको याद दिलाई कि ये चीजें हैं, तो बोली हाँ यस सर हमें आपका ऑर्डर जो है वो रिसीव हुआ है, आपको कल कंफर्मेशन कॉल आएगा। फिर मैंने इनको कॉल कर दिया, मैंने कॉल पे बात की, तो उन्होंने बताया कि संडे को हमारा जो है जो वेयर हाउस है वो बंद रहता है, संडे को हम कोई भी ऑर्डर को जो है बाहर नहीं निकालते, डिस्पैच नहीं करते हैं, तो आप वेट कर लीजिए, मंडे तक हम आपके ऑर्डर को डिस्पैच कर देंगे। अब मुझे मंडे तक वेट करना था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। अब मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की सेलबडी के बारे में, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी,
तो मुझे पता लगा कि हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जेन्युइन है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि सही है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं गलत है। तो अब मैंने अपना माइंड लगाया और मैंने ये चीज़ें सर्च करना चालू किया, क्या हम आईफोन के अंदर कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं कि जो हम उसको सेल कर रहे हैं तब अगले को पता ना लगे। लाइक जैसे होते ही ना बैटरी की हेल्थ हम इंक्रीज कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर जो है बैटरी साइकिल को चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने रिसर्च करना चालू किया, तब मुझे पता लगा कि हाँ आईफोन के अंदर ऐसा कर सकते हैं, बिना बैटरी रिप्लेसमेंट किए हम जो है बैटरी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, तो बैटरी साइकिल को भी चेंज कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें पता करने के बाद मेरा माइंड जो है वो सटक गया। मैंने कहा मैंने आईफोन नहीं लेना इनसे, हो सकता है कि ये लोग कुछ गड़बड़ करते हों, क्योंकि जो वारंटी मिलती है वो एक्सपायर्ड मिलती है, जो एप्पल की तरफ से वारंटी होती है वो एक्सपायर्ड मिलती है, ये वेंडर वारंटी देते हैं। और हाँ, मैंने मंडे को इनको सुबह मॉर्निंग में डायरेक्ट इनको कॉल किया और मैंने बोला कि मेरे को मेरा ऑर्डर जो है वो कैंसिल करना है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो है रिफंड पॉलिसी नहीं है। अब मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने पेमेंट आपको पे किया है तो आप रिफंड क्यों नहीं करेंगे। अब वो मैडम जी बोलते हैं कि जो आपने 500 रुपये आपने पे किए हैं उसका आप कुछ खरीद सकते हैं। लाइक अगर आप एक आईफोन यूज करते हैं तो आप एक चार्जिंग केबल खरीद सकते हैं या फिर अडेप्टर या फिर ईयरफोन्स खरीद सकते हैं। जब उसने बोला ईयरफोन्स खरीद सकते हैं तो मेरे माइंड में आ गया कि चलो ठीक है ईयरफोन्स खरीद लेते हैं, क्योंकि हम जब भी एक आईफोन लेंगे तो ईयरफोन्स हमें नहीं मिलेगा। तो मैंने इनको बोल दिया ठीक है ईयरफोन्स मुझे सेंड कर दो। आगे की चैट कुछ खास नहीं, तो मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ। मैंने इनको बोला कि व्हाट्सएप के ऊपर आप ईयरफोन्स की पिक सेंड कर दो। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए, मैं आपको सेंड कर रही हूँ। उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं आपको जो है दोपहर तक आपको फोटो जो है सेंड कर दूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है, मैं वेट कर लूँगा, दोपहर तक आप सेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। उसके बाद दोपहर हो जाती है, 12-1 बज जाता है। फिर मैंने इनको कॉल किया, मैंने इनको बोला, तो ये बोलते हैं कि 4 बजे तक हम आपको फोटो सेंड कर देंगे विद ट्रैकिंग ID। अब 4:30 बजे के आसपास मेरे पास फोटो आती हैं, एक ये फोटो आई और एक ये वीडियो आई। ये वीडियो आई, तो इस चीज़ को देख करके मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा, लोकल होगा या फिर ओरिजिनल होगा, जैसा भी होगा 500 रुपये अपने तो बच रहे हैं ना, कुछ तो मिल रहा है 500 रुपये का। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जो है इसको डिस्पैच कर दीजिए और ट्रैकिंग ID दे दीजिए। ट्रैकिंग ID के लिए बोला ठीक है हम आपको 6 बजे तक ट्रैकिंग ID दे देंगे। उसके बाद जो है मैं 6 बजे तक वेट करता रहा। उसके बाद फिर मैंने कॉल किया, फिर बोला कि 7 बजे देंगे। फिर मैंने कॉल किया 7 बजे, उसके बाद पता लगा कि भैया अब 8 बजे मिलेगी। और इन्होंने एक और बात बोली थी कि 5 बजे के बाद हम जो है पैकेज को डिस्पैच नहीं करते हैं। ये बोलने के बावजूद भी जो है ये लोग 8 बजे मुझे ट्रैकिंग ID दे रहे थे। तो ये लोग कुछ झूठ भी बोलते हैं थोड़ी बहुत बातें। तो इसी बहाने हम चलो इसको एक्सपीरियंस भी कर लेंगे, क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, कैसी क्या चीज़ दी गई है। आप सबसे पहले इसको अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो ईयरफोन्स आए हैं वो ओरिजिनल है एक्चुअल में या फिर लोकल है। पैकेजिंग कुछ इस तरीके देखने को मिलती है, काफ़ी पुअर सी पैकेजिंग मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स के ऊपर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कर रखी हुई है। मतलब सेलिब्रिटी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर स्टिकर वगैरह भी लगा रखे हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए 7 डेज रिटर्न पॉलिसी, मेक अनबॉक्सिंग वीडियो। मतलब ये पहले से बता रहे हैं कि भैया एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना लो, अगर आगे बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास वो प्रूफ रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, MK अनीता यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर पढ़ लीजिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है, एंटिया MK एंटिया वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर कर सकती है, अगर सेलिब्रिटी इतनी बड़ी चीज़ नोटिस नहीं कर रही है तो कुछ भी कर सकती है। तो आगे बॉक्स को ओपन करते हैं, उसके बाद ही पता लगेगा भाई यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है। चलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं। ये देखिए भैया ईयरफोन्स हैं भी या फिर नहीं है। अब तो भैया मुझे डर जैसा लगने लगा, इसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, ओपन करते हैं इसको। यहाँ पर भी पूरा मतलब टेप वगैरह लगा रखा है, पूरी ब्रांडिंग की हुई है। तो जो चीज़ मुझे दिखाई गई थी वो चीज़ यहाँ पर सेंड नहीं की गई है। देखिए किस तरीके से मुझे ईयरफोन्स को यहाँ पर सेंड किया गया है। वाह भाई, मुझे तो लग रहा है ये यूज़ किया हुआ है। एटलीस्ट वही चीज़ भेजनी चाहिए थी जो चीज़ मुझे दिखाई गई। व्हाट्सएप के ऊपर कुछ और चीज़ दिखाई गई और यहाँ पर कुछ और चीज़ भेजी गई है। तो ये जो है पूरा प्रॉपर दिख रहा है कि ये लोकल है, ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पर इसकी पिन जो है इससे पता लग रहा है, लाइटिंग पिन जो है इससे पता लग रहा है कि ये लोकल है। तो सेलिब्रिटी ने हमारे साथ बहुत ही बड़ा विश्वासघात किया है। मतलब जो चीज़ भेजनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं भेजी, दिखाया कुछ और, भेजा मेरे पास कुछ और। तो भाई साहब मेरा तो विश्वास उठ गया। वैसे मैं क्या ही मंगाऊंगा, अब आगे कभी भी सेलिब्रिटी से कोई शॉपिंग नहीं करने वाला हूँ। तो इन सभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आपको अगर आप सेलिब्रिटी से कोई भी चीज़ बाई करते हैं, खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट की तरह हमने एक ऑर्डर मारा और उसके बाद हम भूल गए, हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इनको टाइम टू टाइम याद दिलाना होता है कि भैया हमारा ऑर्डर भी है, हमने पेमेंट भी किया है, हमें भेजो।
जब तक ट्रैकिंग आईडी नहीं मिल जाती तब तक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनको कॉल भी करो तो ये अलग अलग बंदे उठाते हैं और फिर उनको जो है बताओ कि किससे ऑर्डर हमारा हुआ था, किस नंबर पे हमने पेमेंट किया था, ये वो बहुत सारी चीजें आपको झेलने को मिलेंगी। सो आई होप आप सभी ने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्थी।